चाहिए कभी सबसे प्रार्थना, क्योंकि लाखों लोग सुनते हैं, यदि हमारी वाणी से किसी, भले भाई हो या कोई हो, अगर गृहस्थी बसती है तो हमें दोनों को एक दूसरे के प्रति प्यार बढ़ाने वाली बात कहनी चाहिए, एक दूसरे के प्रति क्षमा वाली बात कहनी चाहिए। नहीं तो मानो डिवोर्स हो गया, संबंध विच्छेद हो गया, तो वो भी किसी और पुरुष का वर्ण करेगी, व्यभिचार दोष, वो भाई भी वो दूसरा करेगा तो वो भी व्यभिचार दोष, अपवित्रता बढ़ती चली जाएगी। तो मुझे लगता है ये डिवोर्स कोई हल नहीं है। हल है एक दूसरे की गलतियों को क्षमा करके प्रेम बढ़ाना और उसे आगे बढ़ा। देखो, सबसे गलती हो जाती है, लेकिन हम तुम जब मिले तो फिर हमारा तुम्हारा जीवन अब पवित्र होना चाहिए। पीछे तुम्हारा जीवन कैसा रहा, हमारा जीवन कैसा रहा, माटी डालो। पीछे के जीवन को नहीं खोदना चाहिए, क्योंकि अब हमारा आपका नया जीवन चल, तो अब आज से हम आपके, आप हमारे। अब जो कुछ स्वभाव में गलतियां हैं, उन गलतियों को एक दूसरे की क्षमा करके अगर प्रेम में, ये डिवोर्स हमने गांव में तो कभी सुना ही नहीं, गांव में कभी नहीं सुना। ये अब नया समय चला है। जी, रोज इतने प्रश्न आते हैं, इतने लोग मिलते हैं, तो मतलब ये बहुत बड़ी हद तक हो गया है। देखो, जब तक ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड लिव इन रिलेशन ये चलेगा तो डिवोर्स चलेगा, पक्का चलेगा, और जोर से चलेगा। हम कई बार कह चुके हैं कि 4 होटलों का भोजन जब जवान में लग जाता है तो घर की रसोई का भोजन अच्छा नहीं लगता। समझ में आया? ऐसे ही 4 पुरुषों को बॉयफ्रेंड ब्रेकअप, बॉयफ्रेंड ब्रेकअप, ये है क्या? ये है क्या? वो लड़की अपने पति के साथ रह पाएगी? 4 बार तुमने गर्लफ्रेंड नई नई बनाई, तुम रह पाओगे एक पत्नी के व्रत में? भ्रष्ट पुरुष हो कैसे रह पाओगे, भ्रष्ट स्त्री हो कैसे रह पाओगे? ये भारत है, विदेश थोड़ी है, यहाँ विदेशी परंपरा थोड़ी है। ये भारत है जहाँ जीवन मुक्ति यति और जहाँ सती, यहाँ एक से एक योगी यति रहे। तो अपने देश में ऐसा ये सब नहीं। गंदी बातें जब तक बंद नहीं होंगी तब तक डिवोर्स बंद नहीं होगा। अभी क्या हमारी जी शादी के बाद उसको उसके बारे में पता लग गया, उसके बारे में पता लगा, 1 साल में, मतलब 1 महीने में 3-4 बार। हम क्यों बाहर एकांतिक में प्रार्थना करते हैं कि बच्चों अपने जीवन को संभालो? ये तो मतलब फाइनल जीवन बर्बादी की बातें हैं। और पहली बात यह है कि जब नवीन अवस्था में आप ब्रह्मचर्य नष्ट करेंगे तो आप गृहस्थी लायक नहीं रह जाएंगे। एक फसल है गेहूं की, और वो बाली परिपक्व नहीं हुई, अभी बाली निकल रही है, और आप काट लो तो ना भूसा ठीक मिलेगा ना गेहूं ठीक मिलेगा। तो एक अवस्था है, 20 वर्ष की अवस्था तक ब्रह्मचर्य रहो, इसके बाद गृहस्थ धर्म का प्रयोग करो जैसा हमारे शास्त्रों में वर्णन, तो आनंद रहेगा। अरे यार, पति और पत्नी में प्रेम नहीं, ये शब्द ही बहुत बुरा लगता है हमें। पति पत्नी में प्रेम नहीं, अर्धांग है। पत्नी अर्धांग मतलब हमारा प्राण है, और पति हमारा मतलब प्राण है। दोनों एक दूसरे के प्राण है। कितना बढ़िया जीवन। पूर्व में न लड़की लड़का देखते थे, न लड़का लड़की देखते थे। घर के बूढ़े सदस्य ब्याह कर आए और वो घर में आके देखते थे कि दुल्हन कैसी है, क्योंकि वहां ब्याह में भी नहीं देखने को मिलता था, वहां तो सब हो गया, हाथ ही भले देख लो। घर में आके देखते थे और आजीवन निर्वाह करते थे। ऐसा नहीं होता था। अब ये जो नया जमाना आया है, लिव इन रिलेशन, कितना गंदा आचरण। अरे ये शरीर है, पवित्र शरीर होकर के अगर हम अपने पति को समर्पित होती हैं तो जीवन, संतानें कैसी होंगी, बड़ी विवेकवान पवित्र। अब यही सब छोटे छोटे बच्चे हो रहे हैं, गंदे आचरण सीख रहे हैं, मोबाइल में गंदी बातें सीख रहे हैं। अभी डिवोर्स नहीं होगा और क्या होगा? ये छोटी अवस्था से जो बच्चे हस्त में तुम गंदी बातें कर रहे हैं ना, सामर्थ्य नहीं रह जाती उनको गृहस्थी के लायक। इसलिए सबसे प्रार्थना है, अपने जीवन को कम से कम मनुष्यत्व में ले आओ। पशुत्व से, राक्षस से हटाकर मनुष्य। राक्षस का मतलब क्या होता है? जो अपने प्राणों का पोषण करने की केवल सोचे, अपनी वासनाओं के भोगने की सोचे, उसे राक्षस कहते हैं। और जो दूसरों को सुख देने की भावना करे, इसे मनुष्यत्व कहते हैं। फिर आगे तो देवत्व और संतत्व और भगवत स्वरूप तो और आगे के, पहले मनुष्य बन जाओ, पर हित करने की भावना। हम कह रहे हैं, बार बार कहते हैं, लड़की लड़का दोस्त बनाना पाप नहीं है, बनाओ दोस्त। क्या अपनी बहन के साथ घर में नहीं रहते क्या? ऐसे रहो, जब पाणी ग्रहण हो जाए माता पिता के सम्मति से, तब पति पत्नी की तरह रहो। पहले तुम गंदे आचरण क्यों करते हो? अब वो समय नहीं रहेगा। हमारी बात मतलब शायद है कोई माने नहीं, तो ऐसा समय रह गया कि नए बच्चे कहते हैं आकर, अगर गर्लफ्रेंड ना हो तो हमारे दोस्त हमको नीचा दिखाते हैं। अगर फ्रेंड ना हो, गंदे आचरण ना करो, तो कहते पुराने जमाने का बड़ा भगत है, हमको नीचा दिखाते हैं। तो अब समय बहुत मलिनता की तरफ जा रहा है, और इसीलिए प्रयासरत हैं कि अगर हमारे नौजवान सुधर जाएं तो भारत का भविष्य सुधर जाए। और काफी लोग सुधार पर भी हैं, काफी ऐसे नए बच्चे हैं जो अपने को बदल रहे हैं सत्संग सुन करके, क्योंकि जिनको ज्ञान नहीं और एकदम ज्ञान हुआ तो अपने को सुधारने की चेष्टा में है। क्योंकि सुबह जब खड़े होते हैं तो 50,000 नौजवान केवल होते हैं, तो ये खड़े हैं, इसका मतलब बदल रहे हैं। क्योंकि अगर बदलते ना तो रात्रि में आके सर्दी में रजाई छोड़ करके रोड में खड़े होने की, और नौजवान, हाँ, तो इसलिए बदलाव है बहुत ज्यादा। 2000 से पहले महाराज जी तलाक होते ही नहीं थे। जज ये कह देते थे, जाओ साथ रहो, तलाक नहीं देता तुम्हें। हाँ।
हाँ लेकिन अब बुरी है। हाँ, अब तो बड़ा विचित्र समय है। अब बोलो क्या जीवन है यार। एक आदमी आके रो रहा था कि मेरा बच्चा मेरी पत्नी के पास है, वो मिलने नहीं दे रही। हर साल 3-3, 4-4 हजार मुकदमे एक एक जिला अदालत में दाखिल हो रहे हैं। तलाक वाले, हाँ, अब वो यही गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड न्यू बर्बाद है, न्यू। 4-4, 5-5, 2-2 साल, 1-1 साल, वो सबसे ज्यादा है। शादी हुई 1 साल के अंदर तलाक, 2 साल के अंदर तलाक। हाँ बिल्कुल, क्योंकि हम ये पक्का आपको कहते हैं, जवान है ना, अगर 4 होटलों का पाने लगे तो घर की रोटी दाल अच्छी नहीं लगेगी, आप पक्का समझो। ऐसे हर इंद्रिय है। आपने अन्य इंद्रियों का व्यभिचार किया, अब वो इंद्रिय पति से कैसे संतुष्ट हो सकती है? वो चाहेगी कि हम अन्य पुरुषों से बात करें या अन्य स्त्रियों से बात करें, ये स्वभाव है। तो उस स्वभाव को कैसे रोक सकोगे? इसलिए गंदी आदतों को प्रथम से ही रोक दिया जाए तो रुक सकती, नहीं तो बढ़ गई तो फिर रोकना मुश्किल। आप सोचो, एक आदमी तंबाकू खाने लगे तो तंबाकू की लत छोड़ना कठिन है, फिर ये बड़े बड़े विषय कैसे छूट सकते हैं? अगर नाम जप नहीं करोगे, सत्संग नहीं सुनोगे, तो तुम्हारी हिम्मत ही नहीं कि तुम अच्छे आचरणों की तरफ कदम बढ़ा सको। बुरे आचरण आपके ऊपर छा जाएंगे और फिर यही ले जाते हैं डिप्रेशन में, सुस्त में, इसी में ले जाते हैं कि सब एक दूसरे। गुरुजी बर्बाद हो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, गंदे आचरणों में। तो इसलिए माता पिता से भी प्रार्थना, अपने बच्चों को बचाओ, और बच्चों को भी प्रार्थना, अपने जीवन को पवित्र रखो। ये एक तपस्या है, पवित्र होकर पति को प्राप्त होना या पवित्र होकर पत्नी को प्राप्त करना और फिर गृहस्थ धर्म में चलना। इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। ये भगवान के मार्ग की बातें हैं। ये हमारा विदेश थोड़ी कि आज इनके संग कल उनके संग, ये हमारा भारत है, इसमें पवित्र आचरणों की महिमा है।